हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है संदीप लाइव ब्लॉग्स में। आज के वीडियो में हम लोग आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट का जो अपकमिंग प्रोसेस है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बातें करना चाहता हूं। मैंने पिछले वीडियोस कुछ अपलोड करी है जो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। यहाँ मैंने इंटरव्यू के बारे में भी सारे कुछ अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करी है। ये सब वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो गलती हमने करी है वो गलती आप ना करो, इसलिए वो सब वीडियो को एक बार चेक कर लेना कि किस जगह मैं लैग कर रहा था पिछले रिक्रूटमेंट में, तो वो गलती आप लोग बिल्कुल ना करना। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अब जो आपने T2 एग्जाम दे दी है तो T2 के बाद में इंटरव्यू आता है और T2 इंटरव्यू के बीच में आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता है। वो आपको बाय ईमेल या तो SMS के द्वारा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। वहाँ आपको SSQ आपको फिलअप करना पड़ता है। ये एक तरह का स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चनर होता है जहाँ बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ करी है और आप पिछले 4 साल से कहाँ रह रहे हैं, आपका नेटिव प्लेस क्या है, आपका अभी कौन सा एड्रेस है और आपके घर में कितने लोग हैं, कोई जॉब करते हैं या नहीं, वो सारे डिटेल्स आपको वहाँ फिलअप करना पड़ता है। ये है स्पेशल SSQ के बारे में। और उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस आपका है इंटरव्यू। अब बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल हो जाता है कि हम लोगों ने T1 में स्कोर उतना मेरा अच्छा नहीं था और T2 अभी इंटरव्यू आ रहा है तो कैसे होगा। तो देखो, आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना है, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है तो आपको प्री एजम्पशन नहीं करना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको पूरे कॉन्फिडेंट के साथ अपना जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो आपको देना है। आप इतने दूर तक आ गए हो और थोड़ा सा बाकी है तो उसको भी आप अच्छे तरीके से दीजिए। इसमें एक छोटा सा एडवाइस मैं आप सबको देना चाहता हूँ कि पिछले साल का जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो न्यूज़ पे चल रही थी वो आप लोग गूगल सर्च कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द ईयर करके, और वहाँ न्यूज़ सेक्शन में फिल्टर करके आप पास्ट 1 ईयर करके देख लीजिएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स आप उसको लिख लीजिएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आप लोगों के साथ आज शेयर भी मैं करूँगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमारे इंडिया में जो हमारा जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वो सब का जो क्या क्या इश्यूज हैं वो चीज़ आपको थोड़ा सा समझना होगा। जैसे कि इंडिया म्यांमार जो बॉर्डर है उसमें हमें क्या दिक्कत फेस हो रही है, मतलब आप आईबी में जा रहे हैं तो इंटरनली क्या हम लोगों को उसमें दिक्कत हो रही है, ये इशू आपको थोड़ा सा जानना होगा। प्लस जो हमारे जो सेंट्रल इंडिया में है यहाँ क्या क्या इशू, जो इंटरनल इशू जो है जिसमें एक आगे चल के एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है, तो ये चीज़ आपको जानना। मतलब आप हमेशा जो भी चीज़ आप जब पढ़िएगा तो ये चीज़ समझ में आपको रखना होगा कि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आपका जो टॉपिक भी होगा तो वो सब टॉपिक आप चुनना जो आपको आईबी में काम आने वाला है। तो इस तरह का चीज़ें आप देख सकते हैं। और नोटिस में अभी काफ़ी न्यूज़ पे है तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा देखना होगा। वहाँ क्या हो रहा है वो मतलब नहीं है, वहाँ ये चीज़ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसमें आईबी का क्या रोल हो सकता है, ये चीज़ के बारे में आप जान सकते हैं। तो कोई भी टॉपिक होगा तो उसका हिस्ट्री देखिएगा, वो क्यों हो रहा है और इसका कारण क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है और इसमें आईबी क्या कर सकती है। ये सब चीज़ लेके जब आप टॉपिक को लेके चलोगे तो ये चीज़ आपको इन सर्विस भी आपको आने वाले समय में काम आने वाला है। तो इस तरह से आपको अपना इंटरव्यू के लिए रेडी रखना है और इंटरव्यू आपको हमेशा एकदम कॉन्फिडेंट के साथ देना है। बिल्कुल भी ज़रा सा भी आपको नर्वस नहीं होना है। और अभी आपके पास समय जो है, थोड़ा सा टाइम है, उस समय में अगर आपको भी टाइम मिल रहा है तो वो समय आप अपने स्किल्स को यूटिलाइज करना सीखिए, लोगों से बोलना सीखिए। अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है जो आपके इंटरव्यू 1-to-1 बेसिस में ले सकते हैं, आप सिंपल जो फ़ोन कैमरा को अपने सामने रखिए और सवाल को पढ़िए और खुद से अपने आप को क्वेश्चन आंसर कीजिए और बाद में वही वीडियो को एक बार आप देख लीजिए कि कहाँ आपका मिस्टेक हो रहा है बोलने में, फिर उसको नोट करके फिर उसको ठीक कीजिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। या तो आप आईने के सामने में भी जाके कर सकते हैं, या तो अगर आपका घर में कोई भाई बहन है तो उनको आप क्वेश्चंस को दे सकते हो और क्वेश्चंस को दे के उनको आप बोल सकते हो कि आप सवाल करो, हम आपका आंसर देंगे। जो भी सवाल हो, छोटा भी सवाल हो, वो उससे कोई दिक्कत नहीं, बस वो आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा। 20 से 25 मिनट का इंटरव्यू होता है आपका आईबी में, तो आप अपना टाइम अकॉर्डिंग उस तरह से करना, क्योंकि वो जो 20-25 हम लोग को लग रहे हैं बहुत कम है, लेकिन जब आप इंटरव्यू हॉल में जाते हो तो वही 20-25 मिनट आपको 1 घंटे का समय लग जाता है। और ऊपर से अगर कोई सवाल नहीं जान रहे हो तो बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है। तो उस चीज़ को ट्रेनिंग आपको अभी से कर लेना होगा, क्योंकि हमारे समय में हमने इस चीज़ को ट्रेनिंग नहीं करी थी। हाँ, मतलब मैंने ट्रेनिंग करी थी कि कैसे बोलना है, लेकिन ये नहीं ट्रेनिंग करी थी कि अगर कोई सवाल मुझे नहीं आ रहा है तो मैं उस समय कैसा रिएक्ट करूँगा।
तो ये भी एक चीज़ है जो आपको सीखना होगा, क्योंकि उन लोग नोट करते हैं वो चीज़। आपका कभी कभी सवाल हार्ड उन लोग डाल देते हैं कि वो रिएक्ट करते हैं कि आप देखते हैं कि आप किस तरह से उस सवाल को रिएक्ट करोगे। कुछ कुछ होते हैं जो कैंडिडेट वो सवाल को बहुत आराम से हैंडल कर लेते हैं, और कुछ कुछ कैंडिडेट क्या होता है, डर जाते हैं। और ऑब्वियसली आप आईबी में काम करने जा रहे हैं तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आईबी में काम करना है तो आप अपना मन तन जो है सब आईबी पे ही लगा दीजिएगा। आईबी के बारे में थोड़ा सा जानिए, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानिए, इसके ओरिजिन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कैसे ये ओरिजिन हुआ, और आईबी का रोल इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी में कितना ज़्यादा है, ये चीज़ के बारे में आपको जानना होगा। ये सारी चीज़ जब आप जान लेंगे तो आप देखिएगा कि आपका इंटरव्यू बहुत ही शानदार जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये वीडियोस देख रहे हैं आप लोग सारे दोस्तों का सिलेक्शन अगर इसमें हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरा ये जो पूरा सीरीज़ है आईबी का, इसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।